सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और साथ में मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। आज मैं एक नए विषय पे, एक ज्वलंत विषय पर मैं आपसे बात करने के लिए संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है, उस विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का दिन कुछ खास है। दिन आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस दिन को थोड़ा सा मैं कुछ बातें आपसे करूँगा, उस बातों के करने से उस दिन को आप महसूस करिए कि कौन सा दिन हो सकता है। मानो आज का जो वैज्ञानिक जो दौर है, वैज्ञानिक जो प्रगति है, इस भौतिकता की चकाचौंध में इतना ज्यादा फंस गया है कि अपने प्राकृतिक जो उसका मूलभूत जो उसका स्वरूप था वह भूलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे, जो मानव का जो स्वभाव था वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गया। जो दयालु मानव था, प्रेम, सौहार्द, सद्भाव का जो मानव था, आज वो कटुता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञान के विकास ने मन को शिथिल कर दिया है। हम वैज्ञानिकता के दौर में तो आगे बढ़े हैं, हम उसमें बहुत तेज हुए हैं, लेकिन देखेंगे जो हमारा विकास, जो हमारा मन था, वो कहीं ना कहीं हम वैज्ञानिकता के इस अंधे जाल में जाके हम फंस गए हैं और हमारा जो दिमाग था वो बिल्कुल शिथिलता पड़ता गया है। आपने गौर किया होगा कि पहले हम मोबाइल नंबर्स को हमें याद, आज का दौर है कि आपके पास मोबाइल नंबर आपको अपना खुद का नहीं याद होता है, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब बेसिक फोन हुआ करते थे, आपको सैकड़ों नंबर आपको जबानी याद हुआ करते थे। मानो कि जो स्वाभाविक गतिविधियां थी उस पर प्रश्न चिन्ह सा लगने लगा है, और प्रश्न चिन्ह लग भी रहा और आगे लगता भी रहेगा। ये कौन सा ऐसा विकास, किस विकास की हम बात कर रहे हैं जिसने हमारे मन स्थिति को बिल्कुल शिथिलता के दौर में लाके खड़ा कर दिया है, मानव के स्वभाव को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया है। कैसे परिवर्तन होगा समाज में? क्या इस विज्ञान की अंधी दौड़ में मानव जिस परंपरा को छोड़ के आया है, क्या उस परंपरा में हम फिर से वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बहुत सुख सुविधा पूर्ण संपन्न आप सभी लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमरों में आप सो रहे हैं, 1-1 लाख रुपए का बेड आपके पास है, लेकिन नींद की गोली आपको खानी पड़ रही। क्यों खानी पड़ रही? आप स्ट्रेस के इतने शिकार हो गए, उसके लिए नींद की गोली आपको खानी पड़ रही। क्या कारण है? कैसे दूर होगा ये? हम शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। किस संजीवनी की आवश्यकता है? क्या वो संजीवनी किसी दवा के रूप में ले सकते हैं हम, या संजीवनी का कोई और भी माध्यम है? बड़े लोग तो रिवाइटल खा के अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, गरीब आदमी कैसे करेगा? और गरीब को भी छोड़िए, आपको मालूम है कि जितनी दवाइयां आप खाते हैं, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, कहीं ना कहीं उस पर बहुत ही बुरा उनका साइड इफेक्ट होता है। मालूम पड़ता है कि हमारा हार्ट एटैक फेल हो गया, मालूम पड़ता है आपका लीवर काम करना बंद कर दिया, मालूम पड़ता है आपको कैंसर के आप शिकार हो गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ऐसी कोई हमारे पास परंपरा या ऐसी कोई विधाएं थी जो प्राचीन काल में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों, पुराणों में उनकी चर्चाएं होती थी? कैसे हमारे ऋषि मुनि 200-250 साल तक जिंदा रहा करते थे, और आज हमारे पास 35 साल, कोविड-19 का दूसरी लहर आपको याद होगी, 25 से लेकर 40 साल के बीच वाले, उसमें कितने सारे लोगों ने अपनों ने साथ छोड़ दिया। कैसे उन्हें आप रोक सकते थे? आप था तरीका हमारे पास। जो लोग 250 साल जीते थे, आज उनकी जीवन प्रत्याशा अगर देखी जाए तो केवल 64 वर्ष पे आके टिक गई है। क्या था उनके पास? क्या दवाइयां थी? क्या वह जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे? उनके पास थी उनकी साधना, उनके पास थी उनका योग। उस साधना और योग के बल पे वो 250 साल, क्योंकि आप जब जीवन में, जब आप इस पृथ्वी पर जब अवतरित होते हैं, आपके पास आपके जो श्वसन करने की जो क्रिया होती है वह नियमित है। प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित की गई है कि आप कितनी सांसें लेंगे। इन सांसों को अगर आप बचा लेते हैं तो आप अपनी उम्र को बढ़ाते हैं। तो उसे बचाने के अवसर कैसे बचाएंगे? आज इस अंधे दौड़ की आपाधापी में आप भूल चुके हैं। मैंने कहा ना, मानव अपना प्राकृतिक स्वरूप भूल चुका है। हम अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद बनाना चाहते हैं। कभी सोचा आपने स्वामी विवेकानंद कैसे इतने महान थे? वो किताब को एक बार में पढ़ते थे, और पढ़ने के साथ साथ वो याद कर लेते थे। बताते हैं लोग प्रश्न संख्या तक याद कर लेते थे, और एक बार में पूरी किताब बैठते थे तो पढ़ डालते थे। हम आप एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बस में हमारा मन नहीं है आज, हमारे बस में हमारा मस्तिष्क नहीं है आज। तो आज आवश्यकता है उस मन और मस्तिष्क को एक रूपता प्रदान करने की। वो कैसे प्रदान होगा? उसका एकमात्र साधन है केवल योग।
कि योग क्या है। योग एक्चुअली आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। दूसरी चीज में देखेंगे, अगर आप दूसरे पर्याय में अगर आप देखेंगे, शरीर, श्वसन की क्रिया और आत्मा, इन तीनों के बीच में अगर आप संयोजक सामंजस्य अगर आप बैठा लेते हैं तो आप योग हैं। मैंने एक शब्द कहा था शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मानव अपने प्राकृतिक स्वरूप को भूलता हुआ नजर आ रहा है। प्राकृतिक स्वरूप को भूल चुका है, उसके पीछे रीजन क्या है। आपने देखा होगा कि मानव का प्राकृतिक जो स्वभाव था वो दया, प्रेम, करुणा, निस्वार्थ भाव से काम करता था, परमार्थी भाव से काम करता था। आज लेकिन आप देख रहे हैं उसके सारे में परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन के पीछे आप देख रहे हैं आज रेप की बात, हिंसा, चोरी, तमाम सारी चीजें आज आपको समझ में दिखाई पड़ रही हैं। क्या रीजन है? बचपन से बताते चले आ रहे हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में, हम कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता। सॉरी, अगर स्वस्थ हमारा शरीर नहीं है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क भी नहीं होगा, और अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आपकी जो मन स्थिति वो भी स्वस्थ होगी। आपने कभी सुना कि बलात्कार के केसेस आपने प्राचीन काल में कभी सुने हो? नहीं सुने। हम जब वैज्ञानिकता के दौर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सारी जो कुंठाएं हमारे शरीर में थी, हमारे मन में थी, वो कुंठाएं क्या हुई? समाज के प्रति हम समर्पित कर रहे हैं, जो कि क्या है? बहुत ही गलत है। कैसे रोक पाएंगे आप? इसीलिए आप देखेंगे कि 2022 का जो योग का जो थीम रखा गया, वो रखा गया मानवता के लिए योग। मानवता किस प्रकार की? आपके मानसिक विकास जब आपका होगा तब आप वास्तविक रूप में आपको मानव का ज्ञान होगा कि आप मानव हैं। क्यों? क्योंकि आपके योग के माध्यम से आप अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पे जब आप जितेंद्रिय जिसको बोलते हैं, जब आप अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो विजय प्राप्त करने के बाद क्या है कि आपके पास स्वार्थ की भावना खत्म हो जाएगी, आपके पास क्रोध खत्म हो जाएगा, आपके पास ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, और आपके पास वही पुराना जो मूल स्रोत जो दिया था ईश्वर ने जब आप पैदा हुए थे, कि आपके पास दया, करुणा, साहस, परमार्थ, ये जो भाव आपके पास थे, स्नेह, प्रेम, ये सारे भाव जो आपके थे, ये भाव स्वतः आपके अंदर विद्यमान हो जाएंगे। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में आप देख रहे थे, आप अपने घरों पे आप योग कर रहे थे। योग का तात्पर्य यानी कि शरीर को कष्ट देके हम योग करें। देखिए, व्यायाम और योग, इन दोनों शब्दों में काफी अंतर है। आप अगर व्यायाम की बात करेंगे तो आप शारीरिक रूप से बलिष्ठता को ध्यान में रखेंगे, और अगर आप योग की बात करेंगे तो मानसिक विकास की बात आप करेंगे। जैसे आप योग की बात करते हैं, योग में आपके शरीर को बिल्कुल शांति अवस्था में होना चाहिए, कष्ट नहीं देना है आपको शरीर को। लेकिन जब आप व्यायाम की बात करते हैं तो वहां पे आपके शरीर को आपको कष्ट देना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप व्यायाम की बात करते हैं तो आपको खली ध्यान में आता है, और जब योग की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद आपको याद आते हैं, आपको महर्षि पतंजलि याद आते हैं, आपको बाबा रामदेव याद आता है। ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये समाज के लिए कितना लाभदायक है। ये समाज के लिए, क्योंकि अगर आपका मानसिक विकास बेहतर होगा तो शारीरिक विकास के पक्ष कहीं ना कहीं उसमें अपने आप स्वतः विकसित होते रहेंगे। जब आपका मानसिक विकास विकसित होगा तो समाज के लिए आप हितकर होंगे, समाज के लिए आप बेहतर कर रहे होंगे। तो आज आवश्यकता है अपने मानसिक विकास को बढ़ाने की, क्योंकि यह जो आज हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे हिंसा हो, चाहे चोरी हो, चाहे मारकाट, तमाम सारी जो समस्याएं आज आप देख रहे हैं, एकाग्रता सबसे बड़ी समस्या आज है। मन की एकाग्रता, मन का अगर जो भटकाव है, इस भटकाव को कैसे रोका जाए, वह केवल एकमात्र माध्यम है योग। मैं पहले ही बता चुका हूं, योग जो है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आपका जो शरीर है, जो आपका सोच है, जो आपका सांस लेने की प्रक्रिया है, जो आपकी आत्मा है, इन सारी चीजों में सामंजस्य पाया जाए। यह सामंजस्य तभी बैठ पाएगा जब आप योग करेंगे, योग के प्रति आप समर्पित होंगे, और अपनी दैनिक दिनचर्या में जब उसको आप ले आएंगे, तभी हम कहीं ना कहीं अपना विकास कर पाएंगे, अपना मानसिक विकास कर पाएंगे। तो हम अगर अपने मानसिक विकास को करेंगे तो हम अपने समाज का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे तो राष्ट्र का विकास स्वतः ही संभव है। तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी बात को ना कहते हुए, मैं छात्रों के लिए, इवन यहाँ तक कि विश्व के प्रत्येक नागरिक के लिए आज योग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। योग की आवश्यकता आपके साथ साथ समाज को भी है। इसलिए समाज को मजबूत बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए आप सभी लोग से मैं आग्रह करूंगा, मैं आप सभी लोगों से निवेदन भी करूंगा, और स्वतः मैं इस चीज़ का भी पालन करूंगा कि हम सब योग के प्रति अपने आप को, अपना कुछ ना कुछ बहुमूल्य समय उस पर अवश्य समर्पित करें, जिससे हम अपने विकास के साथ साथ समाज का भी विकास कर पाएँ। तो इतनी ही बातों के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।